आगे कुछ अगर मर्डर होता था यह देखा जाता था भाई मर्डर हुआ, अगर रेप होता था सिर्फ उसको रेप की दृष्टि से देखा जाता था। आज उसको हिंदू मुस्लिम हिंदू सिख की नजर से देखा जाता है। यह चश्मा उतारने की जरूरत है। की कोशिश की गई है, पुलिस बल का प्रयोग किया गया है, बट वो नहीं मान रहे हैं। पुलिस यहाँ पर हाथापाई कर रही है। आप साफ तौर पर देखेंगे पुलिस यहाँ पर इनको पकड़ रही है, यहाँ पर हाथापाई कर रही है पुलिस। साफ तौर पर आप देखेंगे कि पुलिस इनको धकेल रही है। सरकार ये नहीं देख रही कि प्रॉब्लम क्या है, सरकार ये देख रही है कि इसमें खालिस्तानी एंगल कैसे दिया जाए, इनको आतंकवादियों के साथ कैसा जोड़ा जाए। और आज का जो मीडिया, मैक्सिमम जो मीडिया अच्छी खबरें भी देता है, लेकिन काफी मीडिया ऐसा है जिसे हम गोदिया मीडिया कह सकते हैं, जिनकी सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश रही है इसको एक्ट को, ऑर्डिनेंस को जस्टिफाई करना और इसको आतंकवाद के साथ कैसा जोड़ना है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर, मैं हूं आशिया खान। जिस तरह से आप सब लोग जानते ही हैं कि जो किसानों का प्रोटेस्ट है वो जारी है, 2 हफ्तों से ज्यादा का समय हो चुका है। जिस तरह से आप सब जानती हैं कि 2 हफ्ते का समय हो चुका है और आज भी किसान जो है वो वहीं पे बॉर्डर्स पर ही बैठे और उन्होंने 4 बॉर्डर्स को घेर के रखा हुआ है। जिस तरह से आप सब जानते ही हैं, हम बताएं आपको, किसान सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आप जानते ही हैं कि जो केंद्र सरकार है, जो दिल्ली की सरकारें हैं, वो उनके इसको लेकर आज यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट अब गांधीनगर गुरुद्वारे के बाहर से सीधा आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर के माध्यम से कि कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर भी रोष रैली निकाली गई है। और सपोर्ट जो आप एक देख सकते हैं, यहाँ से जम्मू से भी सपोर्ट जो है किसानों को मिला है। किसानों के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं पुलिस की गाड़ियों की बात करूँ तो पुलिस की गाड़ियां भी यहाँ पर मौजूद है उनको रोकने के लिए। और जिस तरह से हम यहाँ पर बातचीत करें, जब भी जम्मू में कोई प्रोटेस्ट होता है तो पुलिस इसको रोकने की कोशिश करती है। तो चलिए, साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं लोक मंच की तरफ से नो फार्मर नो फूड के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोस्टर्स हाथ में उठाए हैं। चलिए साफ तौर से बात करते हैं। हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट है बलविंदर सिंह जी। सर, क्या कहना चाहिए? देखिए, बड़ा सोच से करना पड़ता है। 18 दिन से आज इस ठंडी कड़कती ठंड में दिल्ली में जाके किसान बैठे हैं, लेकिन वे सरकार ये नहीं देख रही कि प्रॉब्लम क्या है। सरकार ये देख रही है कि इसमें खालिस्तानी एंगल कैसे दिया जाए, इनको आतंकवादियों के साथ कैसा जोड़ा जाए। और आज का जो मीडिया, मैक्सिमम जो मीडिया अच्छी खबरें भी देता है, लेकिन काफी मीडिया ऐसा है जिसे हम गोदिया मीडिया कह सकते हैं, जिनकी सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश रही है इसको एक्ट को, ऑर्डिनेंस को जस्टिफाई करना और इसको आतंकवाद के साथ कैसा जोड़ना है। मैं 2 दिन खुद वहां रह के आया, मैंने कोशिश की वहां ढूंढूं, मुझे कोई खालिस्तानी वहां मिले, मैं उससे पूछूं भाई आपको किसने कहा समर्थन करने का। कहीं पर कहीं कोई ऐसी बात वहां नहीं दिखी। सिर्फ और सिर्फ मीडिया और ये भारतीय जनता पार्टी की जो व्हाट्सएप फैक्ट्री है, जहां पर बैठ के ऐसी ऐसी चीजें तैयार की जाती हैं और लोगों का ओपिनियन बनाया जाता है इस मूवमेंट के खिलाफ। आगे कुछ अगर मर्डर होता था यह देखा जाता था भाई मर्डर हुआ, अगर रेप होता था सिर्फ उसको रेप की दृष्टि से देखा जाता था। आज उसको हिंदू मुस्लिम हिंदू सिख की नजर से देखा जाता है। यह चश्मा उतारने की जरूरत है। इन जो जेन्युइन ऑर्डिनेंस जो बात कर रहे हैं, पहली बार हुआ हिंदुस्तान में, जो चीज किसानों को नहीं चाहिए वो उनको दी जा रही है। किसान कहते हैं हमने कभी भी ऑर्डिनेंस की डिमांड नहीं की, यह डिमांड अगर किसी ने की तो हिंदुस्तान में अडानी ने की और अंबानी ने की। और एक बात आपको और कह दूं, ऑर्डिनेंस आया 2-3 महीने हुए, लेकिन पंजाब और हरियाणा में गोडाउन की कंस्ट्रक्शन 1 साल पहले से शुरू हो गई है। इट मीन्स उनकी प्लानिंग बड़ी देर से थी, तो उसका ऑर्डिनेंस अभी लाया गया, लेकिन वहाँ गोडाउन बनने तैयार भी हो गए। तो जल्दी से जल्दी इनका समाधान करे सरकार। इनकी कोई जेन्युइन डिमांड्स है उनको माना जाए और ये काले कानून वापस ले। सर, साफ तौर पर एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि केंद्र सरकार की तरफ से बार बार ये बोला जा रहा है कि किसानों का फायदा बाकी पॉलिटिकल पार्टी उठा रही है। मैं जानना चाहूंगी आप इसको किस हद तक मानते हैं? देखिए, मैं ग्राउंड जीरो से होके आया। अगर ये कहते हैं ये कांग्रेस स्पॉन्सर है, तो मैं समझता हूँ अगर कांग्रेस इतनी ताकतवर है कि कांग्रेस के कहने पे वहाँ 5 लाख लोग इकट्ठे हो गए, तो फिर आज कांग्रेस अपोजिशन में नहीं होती, आज कांग्रेस ट्रेरी बेंचेस पे बैठी होती। तो ये सिर्फ और सिर्फ आज जो भी कोई बात करता है उसको धार्मिक रंग दिया जाता है, उसको आतंकवाद के साथ जोड़ दिया जाता है। हमारे यहाँ बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट हैं, 5 मिनट के भाषण में 50 बार पाकिस्तान का नाम लेते हैं, 50 बार आतंकवाद का नाम लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की बात कभी नहीं की, बेरोजगारी की बात नहीं की, SRO कैंसिल किया उसकी बात नहीं की, जम्मू की डेवलपमेंट की बात नहीं की। सिर्फ और सिर्फ जात पात मजहब के नाम पे ही सियासत की जा रही है। और पर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ इनको रोकने की कोशिश की गई है, पुलिस बल का प्रयोग किया गया है, बट वो नहीं मान रहे हैं।
पुलिस यहाँ पर हाथापाई कर रही है। आप साफ तौर पर देखेंगे पुलिस यहाँ पर इनको पकड़ रही है, यहाँ पर हाथापाई कर रही है पुलिस। साफ तौर पर आप देखेंगे कि पुलिस इनको धकेल रही है वापस जाने के लिए। पुलिस नहीं मान रही है कि आगे जाए और प्रोटेस्ट करे। साफ तौर पर आपने देखा पुलिस ने किस तरह से उनकी बाजू को पकड़ के उनको धकेलने की कोशिश की है कि आप वापस चलिए, जबकि वो बार बार कह रहे हैं कि हम साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप नारे भी सुन सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से वो पुलिस कर्मियों का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से पुलिस ने उनकी बाजू को पकड़ के पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की है। जिस तरह से हम आपको बताएंगे कि दिल्ली बॉर्डर पर भी आज यहाँ पर भारी मात्रा में किसान इसी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर अनशन की बात करें, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आज वो यहाँ पर अनशन करने वाले हैं। तो आम आदमी पार्टी की बात करें, केजरीवाल जी ने साफ तौर पर उनको समर्थन दिया है कि अनशन जिस तरह से वो कर रहे हैं मैं भी करूंगा। केजरीवाल जो सीएम है दिल्ली के, उनकी तरफ से ये चीज आई है। आप देखेंगे यहाँ पर साफ तौर से किस तरह से भारी पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात है, जो उनको लगातार रोक रहे हैं और उनके प्रोटेस्ट को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर कि पुलिसकर्मी जो हैं वो उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं। हम आपको तस्वीरें बताएंगे साफ तौर से कि सलमान जी क्या कहना चाहेंगे। किसान इतनी ठंड में आज 18 दिन हो गए लगातार बैठे हुए हैं। अगर कोई उनको समर्थन देता है तो वो कहते हैं कि इनको बरगलाया जा रहा है, इनका यूज किया जा रहा है पॉलिटिक्स के लिए। यह बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पे जमहूरियत के नाम पर, ये ब्रूट मेजॉरिटी के नाम पर पूरे मुल्क में मेजॉरिटेरियनिज्म जो है वो नाफिज किया जा रहा है। और आज 18 या 19 दिन से ठिठुरती सर्दी में किसान, उसमें महिलाएं हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, वो किस कदर जो है अजाब में मुब्तला है। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है टस से मस नहीं हो रही है। और इस गवर्नमेंट ने ऐसा लगता है कि जुल्म की चक्की में जो है लोगों को पीसने का तहैया कर लिया है। और इस वक्त जो है कोई भी आदमी जो इस गवर्नमेंट के खिलाफ मुंह खोलता है उसको कभी पाकिस्तानी बताया जाता है, कभी खालिस्तानी बताया जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत के नाम पर जो है ये शख्सी राज, ये डिक्टेटरशिप और ये बिल्कुल एक तानाशाही चलाई जा रही है। और क्या कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार है उसने तो साफ तौर पर ये जाहिर कर दिया, जो 3 बिलों में संशोधन की मांग कर रहे हैं कि वो तो मान नहीं रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप केंद्र सरकार के लिए? हमें समझ नहीं आती कि केंद्र सरकार, मरकजी हुकूमत इसको क्यों एक अना का मसला बना रही है, ईगो का मसला बना रही है। जबकि जिन लोगों के लिए तुमने कानून बनाया है, जब उन्हीं को एक्सेप्टेबल नहीं है, जब वही इससे खुश नहीं, तो आप क्यों कर ये जबरदस्ती ये कानून थोपना चाहते हो। और ऐसा ही उन्होंने एनआरसी और सीडब्ल्यू एक्ट पे किया था, और ऐसा ही हर एक कानून। और जम्मू कश्मीर के मतलब भी उन्होंने यही कहा था कि 370 और 35 से हम इसलिए हटा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग इससे खुश हैं। और ये जालिम हुक्मरान इस वक्त दिल्ली में जो बैठे हुए 2014 के बाद, इन्होंने यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक माहौल साजगार बना रहे हैं। और हर कानून जो है अवाम की मंशा और उनकी मर्जी के खिलाफ थोपा जा रहा है। पर क्या कहना चाहेंगे, इतनी ठिठुरती सर्दी में किसान वहां पर बैठे और आज एक दिन का अनशन जिस तरह से वो कर रहे हैं, कल वो जब दिल्ली की ओर आए तब भी उनको बड़े कष्टों का सामना करना पड़ा, जबकि वो बार बार कहते हैं कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी वजह से किसी को नुकसान नहीं होगा। देखिए, ये हमारे लोगों की बदकिस्मती है कि केंद्र सरकार अभी तक होश में नहीं आ रही। केंद्र सरकार को अभी तक किसानों का दर्द नहीं दिख रहा। कहीं ना कहीं इस चीज़ से ये हमें लगता है कि जो मोदी सरकार है ये सिर्फ अंबानी और अडानीज़ के लिए ही है, गरीब जनता से उसको कोई लेना देना नहीं है। अगर गरीब जनता के हक की बात करना चाहते वो, तो आज की डेट में जो 19 दिनों से पिछले हमारे किसान भाई दिल्ली की इतनी सर्दी में बैठे हुए हैं, अभी 2 दिन के अंदर उनका ये फैसला हो जाना चाहिए था और वो अपने घर पे और अपने कामकाज में फिर से वो व्यस्त होने चाहिए थे। पर अफसोस से कहना पड़ता है कि केंद्र सरकार इस समय बिल्कुल फेल है। उन्होंने कोई भी जो इसके ऊपर एक्शन जो है नहीं लिया, बड़े अफसोस की बात है। और आज का ये जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर ऐसा ही रहा तो भारत बंद की काल बड़े तादाद पे होगी। और इस बार एक दिन का नहीं होगा, जब तक फैसला नहीं होगा तब तक भारत बंद रहेगा। और सवाल मैं पूछना चाहूंगी, इस प्रोटेस्ट में भी कहा गया, तो जम्मू से निकला कि पीसफुल है, पर इसको भी उस तरह से होने नहीं दिया गया, ऐसा क्यों? देखिए, अब सेंटर में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और कहीं ना कहीं यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही टैग जुड़ा रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जम्मू में भी ऐसे प्रोटेस्ट हो, क्योंकि जितने प्रोटेस्ट होंगे, जितने लोग बाहर निकलेंगे, वहाँ से उनकी नाकामयाबी जो है वो सामने आएगी और ये चीज़ को वो रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
किसान संघर्ष जो आज तकरीबन हम लोग 19 दिन कह रहे हैं, 19 दिन नहीं बल्कि ये 3 महीना से हो रहा है। 3 महीना से ये चल रहा है। इसमें किसान जो है अपनी केवल एक ही मांग है उनकी कि जो सरकार ने उनके लिए कानून बनाया है उस कानून को वो किसानों के हित के लिए नहीं है, और किसान केवल इतनी ही मांग है कि इस कानून को रद्द किया जाए। और ये कानून जो है इसमें हम ये नहीं कह सकते ये कानून केवल सिखों के लिए है या पंजाबियों के लिए है। अब इस कानून में बिहार, राजस्थान और देश के कोने कोने से यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं और उनकी मांग केवल इतनी है। लेकिन सरकार इस कानून को रद्द करने की बजाय वहाँ पर जितना भी अवाम बैठा हुआ है उनको केवल ये नाम दे रही है कि ये खालिस्तान से जुड़े हुए हैं, इन लोगों को आतंकवादियों का नाम दिया जा रहा है। लेकिन वहाँ पर जो बिहार से, राजस्थान से, चाहे हिंदू परिवार से हैं चाहे मुस्लिम परिवार से हैं, उन लोगों का एक ही कहना है कि अगर इस मुहिम को आप लोग खालिस्तान का नाम देना चाहते हैं तो वो लोग कहते हैं हम सब भी खालिस्तानी ही हैं। अगर आप ये देना चाहते हैं तो हमारी केवल इतनी ही है कि अगर देश का अन्नदाता किसान जो है उस पर इतना तशद्दुद हो रहा है, मैं तो इतनी बात पहले भी कह चुका हूँ कि अगर मान लो मीडिया के लिए कोई कानून बनाया जाता है, अगर मीडिया को वो कानून जो है अपनी हित के लिए नहीं लगता है तो मीडिया उसके लिए रोड पर आएगा तो मीडिया गलत है? बिल्कुल नहीं। अगर किसान के हक के लिए कानून है, अगर किसान को ही पसंद नहीं है तो आप उस कानून पर अपनी जिद पर क्यों अड़े हुए? संशोधन की बात की जा रही है, साफ तौर से किसानों की तरफ से कहा जा रहा है संशोधन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, पर केंद्र सरकार है उसके कान पर जून तक नहीं रेख रही है। इतनी ठिठुरती सर्दी में भी यहाँ पर बैठे हैं किसान। जिस तरह से किसानों ने कहा है कि हम शहीदियां दे देंगे पर हम पीछे नहीं हटेंगे। देखो, सबसे बड़ी बात है इस सर्दी के दिनों में छोटे छोटे बच्चे और 70-70, 80-80 साल के जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये भी सबसे बड़ी शहीदी है। वो लोग एक आज जिंदा शहीद का काम कर रहे हैं वहां पर बैठकर, और वो अपने लिए थोड़ा लड़ रहे हैं, आने के लिए, आवाम के लिए। आप भी हैं, ये हैं, इनमें हम में से किसी ना किसी का किसानी कित्ते से नाता जुड़ा हुआ है। हम लोग किसानी कित्ते से, हमारी बेसिकली ग्राउंड लेवल पर हम है ही किसान हैं। तो अगर किसान लेवल पर हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है, हम कैसे कह सकते देश के किसान के हक का कानून है वो? सरकार से वो बात करना चाहते हैं लेकिन सरकार के साथ 6 मीटिंग होने के बाद भी सरकार पर कोई जूं तक नहीं रेंग रही है। तो अब किसान जो है, देखो, फिर भी किसान को हम लोग सल्यूट करते हैं कि वो शांति से बैठकर वहां पर इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग भी आप देखिए अब कितना यहाँ पर पुलिस वगैरह सब आए, लेकिन हम लोग बिल्कुल शांति से काम कर रहे हैं। कोई किसी को कुछ थोड़ी बोल रहा है कि सरकार तक कहीं आवाज पहुंच जाए, किसानों का हक उन्हें मिल जाए। साफ तौर पर जिस तरह से हमने बातचीत की, यहाँ पे सब लोग जो है वो किसानों के समर्थन में, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, एनजीओज हो, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनका भी यही कहना है कि केंद्र सरकार जिस तरह से किसानों की मांग है कि बिल में संशोधन किया जाए, जो 3 बिल है वो उनको नागवारा, उसमें संशोधन किया जाए, पर केंद्र सरकार है जो टस से मस नहीं हो रही। इसीलिए आज यहाँ पर समर्थन दिया गया, केंद्र सरकार को ये मैसेज पहुंचाया गया कि किसानों की मांगों को जल्दी से जल्दी माना जाए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।